Hello dear student, myself Vishal Chaudhary and today we are going to start a very beautiful chapter named The Necklace. So dear student, in this chapter we will know some of the important details about the character and what are the main plots, incidents, those are used in this कि कैसे जो लाइफ है वो मिसरेबल हो जाती है मेन प्रोटैगोनिस्ट की और देन आफ्टर हाउ दे आर रेडी टू सर्वाइव. पहले है दिस चैप्टर इज एंटाइटल्ड अबाउट द ऑथर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटेल. सो दिस इज द इमेज ऑफ द ऑथर एंड दिस इज द स्टोरी that is on the based of necklace. Here the necklace, this story we are talking here about the main protagonist. We are talking here about the author. So here author was born on 5th August 1850 and died on 6th July 1893 in age 42. ऑक्यूपेशन इनका था नॉवलिस्ट, शॉर्ट राइटर एंड पोएट. नेशनलिटी वॉज फ्रेंच. इवन दो लेट्स टॉक मूव फर्दर हियर let's discuss about the elements of the story's plot. So here first thing is that character. So here character, main important character of this chapters are Madame Mathilde Loisel, Madame Jean Forestier, cabinet officials, Madame Loisel's husband and the jeweler. अब यही लोग हैं इसमें जिन्होंने अपने अपने पार्ट्स को प्ले किया है. इसके अलावा जो सेटिंग है इस चैप्टर की वो पेरिस में है. फ्रांस का एक शहर है. इन द लेट 1800 की ये बात है. तो हियर दिस इज द एफिल टावर, इट सिंबलाइजेज द पेरिस. चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, मूव फर्दर. Here these are the character. Again I am reminding you, this is Madame Forestier, this is Madame Mathilde and Mr. Loisel. Next we can say here these are the important thing about the characters. So here the Mathilde Loisel is a very selfish lady, dissatisfied what she had and she was unhappy and she was jealous. तो जो यहाँ पे मैटिल्डे लॉइजल हैं वो एक सेल्फिश वुमेन है, डिससेटिस्फाई रहती है जो भी उनके पास है. इसके अलावा वो अनहैप्पी हैं और साथ ही वो जेलस भी फील करती हैं दूसरे प्रॉस्पेरियस लोगों को, पीपल्स को देख करके. इसी के साथ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे जो मॉन्सियर लॉइजल हैं, मीन्स the husband of Mathilde Loisel. So he is a man of practical, means he is a practical man, हार्ड वर्किंग है, साथ ही बहुत ज़्यादा लॉयल हैं टुवर्ड्स दियर ड्यूटीज़ एंड इवन वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ क्लर्क वर्क करते हैं. नेक्स्ट हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर अनदर कैरेक्टर हैं जो हमारे, उनका नाम है मैडम फॉरेस्टियर. और मैडम फॉरेस्टियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि वो शी इज़ अ वेल्दी लेडी, बहुत ज़्यादा जेनरस हैं और साथ ही उनका काइंड नेचर है और साथ ही बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग है. लोगों पर इजीली वो विश्वास कर लेती हैं और लोग कई बार उनका फ़ायदा भी उठाते हैं. इसके साथ ही ये आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इमेजेस के माध्यम से शो किया गया है चैप्टर में क्या. नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द नेकलेस टेल्स द स्टोरी ऑफ मैडम मैटिल्डा लॉइजल एंड हर हस्बैंड. ये जो चैप्टर है मैटिल्डा लॉइजल और उनके हस्बैंड की कहानी को बताता है. मैटिल्डा ऑलवेज इमेजिन हर सेल्फ इन अ हाई सोशल विद वंडरफुल ज्वेल्स, कि उनके पास बहुत सारे ज्वेल्स हों, वंडरफुल चीज़ें हों और उनकी समाज में एक पोजीशन हो. हाउएवर शी हैज़ नथिंग, हालांकि उनके पास कुछ है नहीं. एंड मैरी इज़ अ लो पेड क्लर्क, और उनकी शादी भी होती है एक लो पेड क्लर्क से, हु ट्राइज इज़ बेस्ट टू मेक हर हैप्पी. और जो उनके हस्बैंड थे वो पूरी कोशिश करते थे अपनी वाइफ को खुश करने की. इवन दो हियर वी कैन से थ्रू लॉट्स ऑफ begging at work, he is able to get 2 invitations to the Ministry of the Public Instruction Party. अब somehow उन्होंने अरेंज किए थे 2 passes for the minister's ball party and Mathilde then refuses to go.
बट जो मैटिल्डा होती हैं द वाइफ ऑफ दैट क्लर्क, वो रिफ्यूज़ कर देती हैं उस पार्टी में जाना, फॉर शी हैज़ नथिंग टू वियर, बिकॉज उनके पास पहनने को कुछ नहीं था। हर हस्बैंड इज़ अपसेट, उनके जो हस्बैंड हैं वो अपसेट हो जाते हैं ये देख करके, टू सी हर डिस्प्लेजर, कि जो उनकी वाइफ थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी उन इन्विटेशंस को देख करके, एंड यूजिंग मनी दैट ही वॉज वियरिंग टू बाय अ राइफल, और उन्होंने कुछ पैसे जो बचाए थे एक राइफ़ल को ख़रीदने के लिए, उन पैसों से ही लेट्स मैटिल्डा बाय अ ड्रेस, तो वो मैटिल्डा को अलाउ कर देते हैं ड्रेस खरीदने के लिए, दैट सूट्स हर, जो उसके ऊपर सूट करती है। बट मैटिल्डा इज़ स्टिल नॉट हैप्पी, लेकिन वो अभी भी नाखुश थी। एक्चुअली शी वॉन्ट्स ज्वेल्स टू वियर विद इट, क्योंकि उस ड्रेस के साथ उनको कुछ ज्वेल्स भी चाहिए थे पहनने के लिए। सिंस देवर नो मनी लेफ्ट, अब एक्चुअली उनके पास पैसे तो नहीं बचे थे, सो हर हस्बैंड सजेस्टेड दैट शी वॉरो समथिंग फ्रॉम हर फ्रेंड, कि वो कुछ जाए और जा कर के कुछ अपने फ्रेंड जिनका नाम जेन फॉस्टियर था उनसे कुछ उधार ले ले आभूषण पहनने के लिए। मैटिल्डा पिक्स आउट द फैंसीज ज्वेल, अब मैटिल्डा वहाँ जाती है और एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत ज्वेल वहाँ से चुन लेती है, नेकलेस, दैट शी कैन फाइंड आफ्टर अटेंडिंग द मिनिस्टर्स पब्लिक इंस्ट्रक्शन पार्टी, और मिनिस्टर की पार्टी को अटेंड करने के बाद में मैटिल्डा को पता चलता है दैट शी हैज़ लॉस्ट द नेकलेस, कि उसने उस नेकलेस को खो दिया है। खैर मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड टुक लुक एवरीवेयर बट द नेकलेस इज़ नॉट टू बी फाउंड, अब उन्होंने हर जगह ढूंढा लेकिन नेकलेस नहीं मिलता। दे टेक आउट लोन्स फ्रॉम जेनरस फ्रेंड्स एंड लोन sharks to buy a necklace that looks just like the one that was lost, तो वो क्या करते हैं अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, जानने वाले दोस्तों से और साथ ही उन लोगों से जो उधार देने का काम किया करते थे, पैसा उधार लेते हैं और एक बिल्कुल एक वैसा ही नेकलेस ले लेते हैं जो ओरिजिनल के जैसा दिखता था। इट टेक्स देम 10 years to hard labor to come up with the 36,000 francs, और उनको ये 36,000 का जो लॉस उनका हुआ था, क्योंकि जो नेकलेस की कीमत थी वो 36,000 फ्रैंक्स थी, उस लॉस को रिकवर करने के लिए इनको 10 साल लग जाते हैं और 10 साल में ये ओवरकम करते हैं। आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग, और अब जो सारी चमक थी वो चली गई थी। हैविंग टू वर्क एंड फोर्सिंग हर हस्बैंड टू वर्क 2 जॉब्स, अब एक्चुअली मैटिल्डा को भी काम करना पड़ता था और उनके हस्बैंड को भी 2 जॉब करनी पड़ती थी। मैटिल्डा सीज मैडम फॉस्टियर वॉकिंग डाउन, अब एक दिन क्या होता है कि मैटिल्डा लॉयजल देखती हैं कि जो मैडम फॉस्टियर हैं वो सड़क पर गली में जा रही हैं, तो मैटिल्डा सोचती है कि मुझे इन्हें बता देना चाहिए, एंड शी टेल्स हर दैट द नेकलेस शी रिटर्न टू हर वॉज एक्चुअली ए रीप्लेसमेंट। मैडम फर्स्ट ईयर इज़ सरप्राइज्ड, अब वो मैटिल्डा बताती हैं कि जो नेकलेस हमने आपको दिया है वो आपके ट्रू जो रियल नेकलेस था उसका केवल एक रिप्लेसमेंट है। तो ये सुनकर के फर्स्ट ईयर सरप्राइज होती हैं और मैटिल्डा को बताती हैं कि जो ओरिजिनल नेकलेस था वॉज एक्चुअली अ फेक, वो वास्तव में एक नकली नेकलेस था, एंड वर्थ ओनली अप्रॉक्स हियर वी कैन से 5। तो ये सुनकर उसको शौक लगता है। अब यहाँ से हमें सीख भी मिलती है कि हमें लालच के वशीभूत होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना कई बार उसको रिपे करने में हमारी सारी ज़िंदगी भी लॉस हो जाती है। अब यहाँ पर आप इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं जो कि इस चैप्टर में बताया गया है, एंड अ पार्ट ऑफ दैट जो यहाँ पर फॉल्स वैल्यूज़ हैं, चलो उसको देख लेते हैं जो हमें इससे सीख मिलती है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, पीपल शुड इवेल्युएट देमसेल्फ एंड अदर्स ऑन हु दे आर intrinsically, that is on their character and moral fiber, not on what they possess or where they stand in the society. अब मैटिल्डा लॉयजल learns this lesson the hard way. Related to this them are the following motives. Appearances are deceiving. Matilda Loisel believed the necklace genuine. Matilda Loisel believed the necklace genuine the moment she saw it. Likewise, she believed that all the people at the party were real, genuine human beings because of their social standing and their possessions. The necklace, of course, was a fake and
Maupassant implies, so were the people at the party who judged Matilda on her outward appearance, honesty, humility, and hard work are what shape character, not the clothes or jewels that a person wear or the high station into which he or she is born. So दिस वॉज द वैल्यूज़ ऑफ दिस चैप्टर. और यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं अबाउट दैट. तो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है यहाँ पे कि मेटिल्डा वांट्स अ परफेक्ट ड्रेस फॉर द बॉल, लॉइजल वांट्स अ गन एंड दे ओनली हैव 400 फ्रैंक. मेटिल्डा डज नॉट हैव एनी ज्वेलरी टू वियर. तो दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट. वॉट हैड हैपेंड आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट? आफ्टर दैट राइजिंग एक्शन मीन्स वो अब एक्शन में आ गए थे. तो लॉइजल गेव मेटिल्डा 400 francs to buy a dress and sacrifice his own desire to buy a gun. Loisel advised Matilda to ask Madame Forestier to lend her jewelry. And this is next conflict. Likewise, you can say Matilda lost the necklace during the ball and Matilda and Leonin can't find the necklace. Means her husband can't find the necklace. Should she tell her friend that she lost the necklace? तो क्या ये बात उसको अपने दोस्त को बतानी चाहिए कि उसने नेकलेस को खो दिया है? Another thing, now lost her pride, honor and trust, or cover the lost and replace a new necklace without telling मैडम फॉस्टियर. तो वो क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसको एक नए नेकलेस से बिना मैडम फॉस्टियर को बताए. अब नेक्स्ट क्या होता है कि मेटिल्डा डज नॉट her pride to be tarnished and so she covered the necklace lost by replacing it with a new one that cost her 36,000 francs. In order to replace the necklace, Matilda and Leonin were in debt and in cost of this for 10 years to pay for it. उनको 10 साल लगे इसकी कीमत चुकाने के लिए. फ्रॉम मिडिल क्लास इन द सोसाइटी दे बिकेम पुअर. और मिडिल क्लास से, जैसा कि समाज में उनका स्थान था, वो अब पुअर हो चुके थे एंड बिलोंग टू द लोअर क्लास देन बिफोर. और पहले के मुकाबले अब वो लोअर क्लास से बिलोंग करने लगे थे. एंड दिस इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ दिस स्टोरी. मेटिल्डा लॉइजल बाय एक्सीडेंट बम्ड इनटू मैडम फॉस्टियर. वो उनसे अचानक से मिलती है एंड फाइंड आउट शॉकिंग ट्रूथ रेजोल्यूशन. और उनको अचानक से एक सच्चाई पता चलती है. द नेकलेस दैट मेटिल्डा रिप्लेस इज फेक. कि जो नेकलेस मेटिल्डा का उन्होंने रिप्लेस किया था वो फेक था एंड वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स. और उसकी जो कीमत थी केवल 500 फ्रैंक्स ही थी. तो ये उसको एक शॉक लगता है जिसको उन्होंने ज़िंदगी भर पे करने के लिए अपने 10 साल जीवन के लॉस कर दिए थे. तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द स्टोरी एंड आई होप यू लाइक दिस. बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस. इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, so hit like button and do subscribe the channel. Thank you and bye.